आंवला में फुटबॉल चली जीत की ओर। डॉक्टर जीराज यादव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 126 विधानसभा आंवला का है, जहां पर पिछले काफी समय से समाज सेवा में सक्रिय रहे डॉक्टर जीराज यादव विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि डॉक्टर जीराज यादव ने समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की थी, मगर उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला। निराश होकर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने के बाद उन्हें फुटबॉल का चिन्ह आवंटित हुआ और इसी चुनाव के मद्देनजर लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने विधानसभा के चांदपुर, नुसरतगंज जैसे तमाम गांवों में जनसंपर्क किया, जहां पर उपस्थित लोगों ने उन्हें चुनाव जीतने का आशीर्वाद भी दिया। इसके अलावा धार्मिक कार्य में आगे रहने वाले डॉक्टर जीराज यादव ने माह के पावन महीने में चल रही भागवत कथा में यह भंडारे में भी 5100 से 11,000 रुपये का दान देने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में मंच से लोगों से अपील की कि वे किसी भी गरीब लड़की की शादी अगर माह के महीने में कराना चाहें तो रिश्ता तय कर दें और शादी में आने वाला खर्च 50,000 से 1 लाख रुपए तक का वे अपने श्री सद्गुरुदेव अस्पताल की ओर से वहन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे लगातार अपने अस्पताल की ओर से गरीब कन्याओं की शादी में आर्थिक मदद करते रहेंगे। इसके अलावा उनके साथ चल रहे लोगों की माने तो हो सकता है कि इस बार आंवला में चुनाव में कुछ नया हो, क्योंकि डॉक्टर जीराज यादव समाज सेवा के साथ साथ डॉक्टरी पेशा से जुड़े होने के कारण लोगों से अच्छे संपर्क में हैं और कहा जाता है कि उन्होंने अक्सर हर जरूरतमंद की मदद की है, चाहे वह किसी जाति का हो या किसी धर्म का। इसके अलावा डॉक्टर जीराज यादव ने ग्राम पंचायत अनुरुद्धपुर में अंबेडकर पार्क के निकट जनसभा की। वहां पर सागर समाज के लोगों ने हाथ उठाकर डॉक्टर जीराज यादव को चुनाव जीतने का आशीर्वाद दिया और वोट देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उपस्थित एक गरीब महिला को उन्होंने अपने अस्पताल की ओर से मकान बनवाने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पहले भी इस गाँव में आवास बनवा चुके हैं, वही उनकी समाज सेवा से लोग संतुष्ट हैं और हो सकता है कि इस बार फुटबॉल जीत हासिल कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट आंवला बरेली। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज को हम चरण वंदन करते हैं और इस श्रीमद् भागवत कथा में मेरी आवाज को सुन रहे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मां दुर्गा के रूप में बैठी हुई मेरी माताओं और बहनों, भैया ने बताया कि आपके यहाँ ठाकुर जी महाराज आए हैं। ठाकुर जी महाराज भगवान हैं और इन्होंने कह दिया कि डॉक्टर भी भगवान होता है। साथियों, हम भगवान नहीं हो सकते। भैया ने कहा ठीक है। वास्तव में ही लोग डॉक्टर को भगवान कहने लगते हैं जब सही हो जाते हैं तब। जब बीमारी सही हो जाती है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हमें भगवान मिल गए। भगवान ने डॉक्टर को भगवान का दर्जा देके भेजा है और इसलिए दुनिया में भेजा है कि डॉक्टर बनकर के जाओ, सबकी मदद करो और किसी पे पैसा ना हो तो फ्री इलाज करो। इसलिए ठाकुर जी महाराज ने हमें डॉक्टर बनाया और जो डॉक्टर और हम गरीबों का खून चूस चूस के गरीबों को परेशान करेंगे, इलाज नहीं करेंगे, तो ठाकुर जी महाराज अगले जन्म में चौकीदार का जन्म देते हैं डॉक्टर को और जिन मरीजों को दुखी करते हैं उनके घर पे झाड़ू लगाना पड़ती है डॉक्टर को। ये धर्म की बात है। इसलिए हमारा सभी साथियों से कहेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान हमारे शास्त्री जी आपको कराते होंगे, हमारे चिमटा वादक भैया ढोलक वादक, और शास्त्री जी का हम हृदय से उनका नमन वंदन और अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है? आपने माह के पावन महीने में भागवत कथा कराई है। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। जहां जहां भगवान नाम की चर्चा पहुंचेगी, जहां जहां ठाकुर जी महाराज का गुणगान की चर्चा पहुंचेगी, वहां वहां पापियों का नाश होगा और धर्म का प्रकाश होगा।
बहुत अच्छी कथा है भगवान की। और साथियों, जब तक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बहुत भाग्यशाली हैं हमारी बहनें और शिवनगर के हमारे साथी। साथियों, हम चाहेंगे, बहनों से कहेंगे, ढकिया वालों से, शिवनगर भी पास है। उस दिन हम आपके शिवनगर में भी आए थे श्रीमद् भागवत कथा में। ये पूरे गांव सब हमारे हैं। सभी ने हमें बहुत वोटों से जिता के जिला पंचायत बनाया था, लेकिन जिला पंचायत में कुछ ज्यादा आता नहीं है। जितना हमसे हो सका हमने रोड सही कराए, लेकिन अब असली मौका आया है अपने औले का विकास कराने का। साथियों, अब असली चुनाव आया है। इसलिए 10 तारीख 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। और इस बार ठाकुर जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया चुनाव निशान दिया है फुटबॉल का। बहुत बढ़िया अपनों को निशान मिला है फुटबॉल का। जो प्रत्याशी हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार औला से हाथी का बटन लेके आए थे, हाथी का चिन्ह लेके आ गए थे, और हाथी वालों को हमारी बहन जी को धोखा देके बिलसी भाग गए। साथियों, सभी को मालूम है, पूरी औला की जनता को धोखा दिया। हमारे मित्र हैं भैया रामपाल, हम लोग एक साथ क्लास में पढ़े हैं। हमारी औला की जनता का कोई बच्चा सर्विस में नहीं लगा और कोई रोड नहीं सही हुआ। इतनी बुरी हालत है औले की कि कई विधानसभाओं की तहसीलों में, बरेली की तहसीलों में सबसे पिछड़ी तहसील कोई है तो वो अपनी औला तहसील है। इसलिए वक्त आ गया है, इसलिए समय आ गया है औले को कुछ कराने का। हमारी बहनें पढ़ी लिखी बैठी होंगी और रात को यहाँ पर बहुत भीड़ होती होगी। वैसे हम भागवत में अधिकतर रात में आते हैं, लेकिन शास्त्री जी से आप सबसे कहेंगे कि कथा भी सुनती रहना और भगवान से दुआ भी करती रहना कि इस बार फुटबॉल का बटन दबा के जीराज भैया को विधायक बनाना है। हमारी बहन जो कथा करा रही हैं, इनका हमने बहुत इलाज किया है। इनके भैया लाल सिंह का हमने इलाज किया है, इनके पूरे घर का हमने इलाज किया है। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे होंगे गांव में जो अपने अस्पताल से जन्म लेके आए होंगे, हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। हर घर से मेरा नाता है, हर घर से मेरा नाता है और मुझे फर्ज निभाना आता है। ठाकुर जी महाराज की कथा सुनना और यही नाम साथ में जाएगा भगवान का, यही साथ जाएगा। अभी आपने देखा था कि कोरोना की बीमारी जब आई थी तो आपका भाई, आपका सेवक, आपका डॉक्टर भाई काम आया। हमने कोरोना के मरीजों को गोद में लिया, हमने कोरोना के मरीजों को गोद में लेकर के इलाज किया। और हमने इसलिए इलाज किया कि भगवान ने हमें डॉक्टर बना के भेजा है। हमारा धर्म यह है कि बीमारी से घबराना मत, कैसी भी बीमारी हो। जैसे बॉर्डर पे हमारे बेचारे फौजी बंदूक लेके मदद करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, यही फर्ज है डॉक्टर का कि कोई बीमारी सही, मरीज से घबराना नहीं चाहिए, बीमारी से नहीं घबराना चाहिए। हमने दिल से इलाज किया होगा। तो साथियों, हम शिवनगर के साथियों से कहेंगे कि आज से जिम्मेदारी हमने अपने चुनाव की आपके हाथ में दे दी, ठाकुर जी महाराज के हाथ में सौंप दी अपनी डोर। भगवान अपनी नैया को पार जरूर करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। हमने बहुत जगह मदद की है आपके शिवनगर में बिट्टू सागर की, और हमारे भैया इस बार ऋषिपाल जी प्रधान हैं, अलग अलग प्रधान बनते हैं। तो साथियों, बिट्टू सागर को हमने भैंस दिला दी थी अस्पताल से, और कई जगह हमने मदद की, कई बेटियों की शादी भी कराई। और हम कहेंगे शिवनगर के साथियों से, माह का महीना चल रहा है, किसी गरीब की बेटी शादी को हो, रिश्ता तय करा लेना। रिश्ता भी तय हो रहे हैं, किसी भी गरीब की बेटी शादी को हो तो हम हॉस्पिटल से 50,000 से 1 लाख रुपए भी लगेगा, उस गरीब बेटी की शादी कराने का काम करेंगे।
इसलिए नौजवान साथियों से कहेंगे पूरे क्षेत्र में निकल जाना, अपनी अपनी बिरादरियों में निकल जाना और एक एक बटन, फुटबॉल का बटन दबा करके